So we'll see these passes. So to tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even number schemes for vehicles, closing schools, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. So अगर आपको प्रॉब्लम्स जो है पॉल्यूशन की उसे कम करना है तो पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि जैसे ड्रास्टिक एक्शन लेके, जैसे ऑड इवन नंबर स्कीम चला के, स्कूल बंद करके, फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद करके, या व्हीकल्स को, सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स को बंद करके, तो हम ये कर सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. इवन द एयर इज़ नॉट क्लीन, इवन देन द एयर इज़ नॉट क्लीन. ये सारे स्टेप्स लेने के बाद भी एयर क्या है, क्लीन नहीं है. व्हीकल्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल. 15 ईयर्स ओल्ड सिर्फ 1% व्हीकल्स है, उनको आप एलिमिनेट कर रहे हो, उससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा. एंड टेकिंग दैम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा उनको अगर आप रोड से हटा भी लोगे. सो बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रली इज़ नॉट प्रॉपर. कि आप कुछ फ्यूल्स को हटा दो, और ये प्रॉपर नहीं है. आप ठीक है, आर्बिट्रली के कार टाइप्स को हटा दो. सो डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर PM 2.5 एंड लेस CO2 देन पेट्रोल CNG इंजन. सो जो पेट्रोल और CNG इंजन है, डीजल इंजन ज़्यादा PM 2.5 प्रोड्यूस करते हैं एंड CO2 कम प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन्स प्रोड्यूस मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड देन पेट्रोल इंजन. तो NOx ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx दैट CNG इंजन्स आर एमिटिंग. किसी ने मेज़र ही नहीं किया कि कितना CNG जो गाड़ियाँ हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करती हैं. आर्बिट्ररी बैन ऑन व्हीकल्स दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियडिक पॉल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर. आप आर्बिट्ररी बैन लगा देते हो व्हीकल्स पे जिन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है और जो पॉल्यूशन टेस्ट भी दे रहे हैं. तो ये अनफेयर है कि उनको आप क्यों बैन कर रहे हो. आर्बिट्ररी बैन करना इज़ रॉन्ग. So what is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants on the continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them. तो हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे, मतलब उस पर रिसर्च चलती रहनी चाहिए. एंड क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि उनसे पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए. सो नाउ दिस क्वेश्चन. So which one of the following statement best reflects the most logical and rational implication conveyed by the message. तो इसमें पूछा क्या है, that is very important, इसको पढ़ना. इसमें पूछा है कि पूरे पैसेज में क्या मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन है दैट इज कन्वेड बाय द मैसेज. फर्स्ट विल सी आर्बिट्ररी कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ऐसे डिफिकल्टी की कोई बात नहीं की है. आर्बिट्ररी कर्व लगाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डिफिकल्ट होता है इसको कर्व लगाना. देन नी जर्क रिएक्शन, इसमें आर्बिट्ररी कर्व्स के बारे में ये बोला है कि कर्व नहीं लगाने चाहिए, ऐसे आप पूरा साइंटिफिक बेसिस पे लगाने चाहिए. द नेक्स्ट इज नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव. सो ये हो सकता है, दिस कैन बी राइट. आपको क्या करना चाहिए, पूरा साइंटिफिक एविडेंस लेना चाहिए. देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन. अ हैवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियडिक पॉल्यूशन. जैसे पेनल्टी की कोई बात नहीं की है. इन द एब्सेंस ऑफ लॉस टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्ररी डिसीजन. सो ऐसा कुछ नहीं बोला कि लॉज नहीं है प्रॉब्लम की, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा. आंसर विल बी B. So most appropriate answer is B. So first हमने क्या किया, जो गलत आंसर उनको कट किया and then we got the right answer. तो आंसर will be B. So सबसे पहले वो पैसेज करना ईजी रहता है जिसमें एक तो क्या है, सारे एक आंसर है, चार में से एक चूज़ करना है, 1 2 3 3 2, और ये सारे ऑप्शंस नहीं है, और एक ही क्वेश्चन है. इस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है. तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को जल्द लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं.